हेलो दोस्तों, इक्वा बुक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक के बारे में, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। दोस्तों, इस बुक की खास बात यह है कि ऑथर नेपोलियन हिल ने इस बुक को 20 सालों की रिसर्च और 500 सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद लिखा है। साथ ही 20 साल के प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद इस बुक ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया है। इस बुक ने लाखों लोगों को पॉवर्टी, डिप्रेशन, फेलियर से निकालकर एक सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड लाइफ जीने में हेल्प किया है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इस बुक में बताए गए रूल्स को इम्प्लीमेंट करके लाखों लोगों ने सक्सेस और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। लगभग 500 सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद, जिसमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अर्नाल्डो जैसे कई सारे सक्सेसफुल लोग शामिल है, उनके लाइफ पर 20 सालों के रिसर्च के बाद ऑथर नेपोलियन हिल ने 13 ऐसे प्रिंसिपल को डिस्कवर किया जो कोई भी इंसान जो इन प्रिंसिपल को फॉलो करके इम्प्लीमेंट करता है उसे सक्सेसफुल बना सकता है। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आज हम उन 13 प्रिंसिपल में से 7 प्रिंसिपल को वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में कवर किया है और आने वाले सेकंड पार्ट में बाकी के पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल और नॉलेजेबल बुक समरीज मैं हमेशा लाता रहता हूँ। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर। दोस्तों, आज हम इंसानों ने जितनी तरक्की की है, जितना सक्सेस हासिल किया है, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस समय एक मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाला इंसान ही बिना जानवरों के चलने वाली व्हीकल का सपना देख सकता था, जिसे हम हेनरी फोर्ड के नाम से जानते हैं। जब हेनरी फोर्ड ने बिना जानवरों के चलने वाले व्हीकल का सपना देखा, तब वो एक अनपढ़ और बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे। फिर भी उस समय उनके पास जो कुछ भी था, उसी से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर के बदौलत उन्होंने वो करके दिखा दिया जिसे आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने मॉडल टी नाम की इतनी गाड़ियां चला दी जितनी उस समय किसी ने नहीं चलाई थी। दोस्तों, इसलिए ऑथर कहते हैं कि किसी भी सपने की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक मजबूत इच्छा शक्ति से ही शुरू होती है। फिर चाहे वो एक मोटर व्हीकल का इन्वेंशन हो या फिर आज के जमाने की लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत। आज हम एक स्ट्रॉन्ग डिजायर से, एक मजबूत इच्छा शक्ति से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ। दोस्तों, फेथ एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हमारे सभी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हम जानते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास विश्वास नहीं है, वो फेथ नहीं है, तो उसे ये भी बताना मुश्किल हो जाता है कि हम अपने अंदर फेथ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये ऐसे होगा कि जैसे किसी अंधे को कलर्स के बारे में बताना। दुनिया में लाखों लोग सिर्फ इसलिए गरीबी और भुखमरी में जीने के लिए मजबूर है क्योंकि वो इस बात पर भरोसा ही नहीं करते कि वो लोग भी अमीर बन सकते हैं या फिर कम से कम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि फेथ उन सभी चमत्कारों और रहस्यों का बेस है जिसे साइंस ने भी अभी तक नहीं समझा, क्योंकि इसे खुद ऑथर के बेटे ने साबित किया है। जब नेपोलियन के बच्चे का जन्म हुआ, तब डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि बच्चे के कान नहीं होने की वजह से वो कभी सुन और बोल नहीं पाएगा। और उसी समय नेपोलियन ने ठान लिया कि भगवान भले ही उनके बच्चे को बिना कान के भेज सकता है, लेकिन उसे यूं ही बेबस होकर जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इस दौरान ऑथर अपने बच्चे को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि वो सुन और बोल नहीं सकता, और आखिर में आगे जाकर वो सुनना और बोलना सीख लेता है। यहाँ पर ऑथर को अपने बच्चे और अपने आप पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वो जरूर बोल और सुन पाएगा। सिमिलरली हमें भी अपने ड्रीम्स और अपने सपने पर भरोसा होना चाहिए कि हम उसे अचीव कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन। जैसा कि इसका मीनिंग इस वर्ड में ही है, खुद को सजेशन देना। दूसरे शब्दों में कहे तो हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को मिलती है उसके बेस पर हम एक्शन लेते हैं। इसे हम ऑटो सजेशन यानी कि आत्म सुझाव कहते हैं। आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन से ही हमारे सभी लॉजिकल थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और उस हिसाब से हम एक्शन भी लेते हैं, फिर वो थॉट्स चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। दोस्तों, नेचर ने हमें ऐसे बनाया है कि हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं और इस पावर का इस्तेमाल करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस पावर को यूज नहीं करते और लाइफ में कई बार फेल हो जाते हैं। हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है जिसमें हम जो प्लांट लगाएंगे वही रिजल्ट हमें मिलेगा। इसलिए हमें ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें वही चीज करनी चाहिए जिससे हम हर रोज अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाए। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशल नॉलेज। ऑथर कहते हैं कि नॉलेज 2 टाइप के होते हैं।
पहला जनरल नॉलेज और दूसरा स्पेशल नॉलेज। पहला जनरल नॉलेज की बात की जाए तो जनरल नॉलेज अर्निंग के मामले में उतना इफेक्टिव नहीं होता, जबकि किसी चीज का एक्सपर्ट इंसान जो किसी सब्जेक्ट में स्पेशल नॉलेज रखता है उसकी अर्निंग कई गुना हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा एक जनरल क्लिनिक में बैठा डॉक्टर की फीस एक न्यूरोसर्जन स्पेशलिस्ट से हमेशा कम ही रहती है, जबकि स्पेशल नॉलेज रखने वाला न्यूरोसर्जन की फीस कई गुना होती है। इसे और समझने के लिए हम हेनरी फोर्ड का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो बात यह हुई कि वर्ल्ड वॉर के टाइम कुछ न्यूज़पेपर्स ने हेनरी फोर्ड के बारे में ये बात छाप दी कि हेनरी फोर्ड को जनरल नॉलेज नहीं आती। तो हेनरी फोर्ड ने भी उन न्यूज़पेपर के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तब न्यूज़पेपर्स के वकीलों ने अपनी बात सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया, जिससे कि वो साबित कर सके कि फोर्ड को जनरल नॉलेज नहीं आती। इसलिए उन लोगों ने फोर्ड से कई सारे जनरल नॉलेज पर बेस्ड सवाल पूछे, जैसे कि बेनिट अर्नोल्ड कौन थे, 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका में कितने सैनिक भेजे, ऐसे कई सारे सवाल जिनके जवाब फोर्ड ठीक से नहीं दे पाए। और फाइनली इन सारे सवालों से तंग आकर फोर्ड अपनी उंगली वकीलों की तरफ दिखाकर बोलते हैं कि आपके बेहुदे सवालों के जवाब मुझे देना हो तो मेरे ऑफिस के टेबल में कई सारे बटन लगे हुए हैं, जिसे मैं दबाकर ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जो उस सब्जेक्ट की सारी जानकारी मुझे दे सके। तो मुझे आप बताइए कि जब मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे सारे सवालों का जवाब एक बटन दबाते ही दे दे, तो मैं इतनी सारी जनरल नॉलेज पढ़कर क्या करूंगा। बस फोर्ड की यही बात सुनकर सभी लोग जान जाते हैं कि फोर्ड सही कहते हैं और ऐसी बातें एक स्पेशल नॉलेज रखने वाला ही दे सकता है। दोस्तों, सिमिलरली हमें भी जनरल नॉलेज से ज्यादा स्पेशल नॉलेज पर फोकस करना है, इसके आप एक्सपर्ट बने और लोग उसके लिए आपको पे भी करना शुरू करें। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन। दोस्तों, इमेजिनेशन हमें दिया गया वो पावर है जिससे हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे हम इमेजिन करते हैं, जिसे हम सोचते हैं। ऐसा कहते हैं कि हम जिस भी चीज की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसे हम रियलिटी में भी बदल सकते हैं। आज इंसानों ने अपनी इमेजिनेशन की मदद से पिछले 50 सालों में जितनी तरक्की की है, जितना सक्सेस हासिल किया है, उतना ह्यूमन हिस्ट्री ने अभी तक नहीं किया है। इंसान ने जमीन से लेकर आसमान तक और इवन स्पेस में भी अपनी छाप छोड़ी है। ये इमेजिनेशन ही है जहाँ बल्ब का इन्वेंशन किया गया। ये इमेजिनेशन ही है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में रहकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें इमेजिनेशन के पावर का भी इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो सवाल यह आता है कि इमेजिनेशन का हमारे सक्सेस में क्या रोल है और हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिनेशन को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसे समझने की जरूरत है। ऑथर हमें 2 टाइप की इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं। पहला है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें हम पुराने आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज को प्रोसेस करके कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं और इसी के हेल्प से हम अपने लाइफ के बड़े छोटे गोल्स को अचीव करते हैं। और दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें एक बिजनेसमैन, एक लीडर क्रिएटिव इमेजिनेशन से अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन का इफेक्टिवली इस्तेमाल करें तो हम अपने सारे प्लान्स को सही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे हमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया है। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, हम अपने लाइफ में जो भी हासिल करते हैं, जो भी क्रिएट करते हैं, उसकी शुरुआत सबसे पहले डिजायर से ही होती है, जिसे हम हमारी इच्छाएं भी कहते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम एक अच्छी हाई पेइंग जॉब करें, फेस्टिवल में अच्छे अच्छे कपड़े पहने, 3 स्टार 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाएं, और इन सभी चीजों को पाने के लिए हम एक्शन लेना भी शुरू करते हैं। और एक्शन लेने से एक स्टेप पहले वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाते हैं। लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाने से अच्छा होगा कि आप एक इम्प्लीमेंटेबल वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाएं। ऐसा प्लान जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक श्योर शॉट प्लान होना भी जरूरी है, जिससे कि हम अपने प्लान के हिसाब से एक्शन भी ले सके। और एक श्योर शॉट प्लान बनाने के लिए हमें इन 2 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, आप कोशिश कीजिए कि आपके सबसे पहले प्लान में कम से कम गलतियां हो, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपका पहला प्लान फेल भी हो जाता है तो फिर आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप एक के बाद एक नया प्लान बनाते जाए जब तक कि उस काम में आपको सक्सेस मिल नहीं जाता। थॉमस एडिसन को भी एक बल्ब बनाने में सफलता तब मिली जब उन्हें 1000 बार फेल्ड एक्सपेरिमेंट का सामना करना पड़ा। दूसरा, हमें दूसरों के एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एबिलिटी का इस्तेमाल करने आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो बिना किसी हेल्प, बिना किसी सपोर्ट के सक्सेस के उस मुकाम पर खड़ा हो। और आखिरी फाइनल प्रिंसिपल है डिसीजन। ऑथर नेपोलियन ने इस बुक को लिखने के लिए 25,000 लोगों के लाइफ पर स्टडी किया, और उस स्टडी से ये बात सामने आई कि लोग अपने लाइफ में इसलिए भी फेल होते हैं, वो लोग कोई डिसीजन लेते ही नहीं।
वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और इसलिए एक्शन लेने में भी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। लेकिन वही सक्सेस लोगों की बात की जाए तो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है, उनमें एक बात कॉमन देखी गई कि वो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन जल्दी लेते हैं। और एक खास बात ये देखी गई कि अगर उन्हें लगता है कि कोई भी डिसीजन बदलने की जरूरत है तो वो लोग अपने लिए हुए डिसीजन को बदलने में देरी करते हैं जब तक कि वो लिया हुआ डिसीजन सही नहीं हो जाता। दुनिया की पहली टी मॉडल कार बनाने वाले हेनरी फोर्ड को भी जब लोगों ने टी मॉडल कार के डिजाइन को बदलने के लिए कहा गया, फिर भी हेनरी फोर्ड नहीं माने और उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हेनरी फोर्ड के इसी एटीट्यूड के कारण लोग उन्हें जिद्दी इंसान भी कहते हैं, लेकिन वो अपने इसी रवैये के कारण एक सक्सेसफुल और बेहद अमीर इंसान भी बने। सिमिलरली हमारे सोसाइटी में भी ये देखा जाता है कि अपने करियर का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की जिम्मेदारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसी पर छोड़ देते हैं। लोगों को देखकर, किसी की सुनकर, बिना सोचे समझे अपने करियर का डिसीजन लेते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आपने जैसा सोचा है वैसा ही बने तो आज से ही डिसीजन लेना शुरू करो, साथ ही प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़कर एक्शन लेना भी शुरू करो। तो दोस्तों, अगर मैं इन 7 पॉइंट्स को समराइज करूं तो पहला है डिजायर। हमारी मजबूत इच्छा शक्ति ही हमें वो सब कुछ दिला सकती है जो हम चाहते हैं। सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग वाई को ढूंढो कि आपको वो चीज क्यों चाहिए, जिससे आप में क्लैरिटी आएगी और आप एक्शन लेना भी शुरू करोगे। दूसरा, एक इच्छा शक्ति के बाद आपको जरूरत होगी कि आप जिस भी चीज को पाना चाहते हो उसमें आपका 100% विश्वास हो, उसमें आपका फेथ हो। तीसरा, ऑटो सजेशन, जिसमें हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है, जहां हम जिन थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। चौथा, स्पेशल नॉलेज। जनरल नॉलेज से अच्छा होगा कि आप किसी एक चीज के एक्सपर्ट बन जाओ जिसकी मार्केट में डिमांड हो और उस सर्विस या उस चीज के लिए लोग आपको पे करना शुरू करें। पांचवा है इमेजिनेशन। अपने इमेजिनेशन को काम पर लगाओ। हम अपने सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करके कुछ नया बना सकते हैं और साथ ही अपने गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं। फिर 6th है ऑर्गेनाइज्ड प्लान। हमेशा अपने काम करने के तरीके को बदलो, ना कि अपने गोल्स को। प्लान तब तक बनाते रहो जब तक कि सक्सेस मिल नहीं जाता। और फाइनल 7वां है डिसीजन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डिसीजन गलत भी हो जाए, लेकिन आपको डिसीजन लेने से घबराना नहीं है, क्योंकि दूध फटने का उन्हें ही डर लगता है जिन्हें फटे हुए दूध से पनीर बनाने नहीं आता। वेल दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मुझे आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।